नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी से सभी चीजें ऊपर क्यों नहीं उड़ जाती हैं या इधर उधर क्यों नहीं भाग जाती हैं। सारी चीजें पृथ्वी पर ही क्यों टिकी हुई हैं, एक जगह रहती हैं। तो इसका कारण आपको जानना है। इसके 5 कारण हैं। उन 5 कारणों में से सबसे मुख्य कारण जो है वो पहला है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ये सबसे बड़ा कारण है और सबसे मुख्य कारण है, यानी पृथ्वी की ग्रेविटी यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी जो है खींचता है, किसी भी चीज को क्या करता है, खींचता है अपने ओर। इसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी किसी चीज को अपने ओर खींचना। ये क्या है, पृथ्वी जो है अपने केंद्र की ओर खींचती है। सारी चीजें जो है इस पृथ्वी पर, वो सारी चीजों को किस तरफ खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस ग्रेविटी के कारण यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सारी चीजें जो है उसके केंद्र की ओर खींची हुई जाती हैं, तो केंद्र पर रहती हैं। अब देखो, हर एक चीज का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हर एक चीज जो है अपनी ओर खींचता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो इस यूनिवर्स के अंदर। तो अब जो पृथ्वी है, हम लोगों की तुलना में या पृथ्वी पर कोई भी चीज है उसकी तुलना में जो पृथ्वी का मास है यानी द्रव्यमान है, यानी ये जो आपको दिख रही है पृथ्वी, मास मतलब द्रव्यमान का मतलब होता है जो उसकी क्वांटिटी है, जितना भी उसके अंदर जो चीज है, तो वो पृथ्वी जो है हम लोगों की तुलना में बहुत बड़ी है। तो भाई इसका जो बल होगा खींचने वाला वो भी तो ज्यादा ही लगेगा इसका। इसलिए हम इसको अपनी ओर ऊपर ना खींच कर ले जाते, जबकि ये बल्कि ये हमें अपनी ओर खींच लेती है। यानी सारी चीजों को जो पृथ्वी पर है ये अपने केंद्र की ओर खींच लेती है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो है पृथ्वी पर रहती हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है वायुमंडल, यानी इस पे एटमॉस्फेयर है। वायुमंडल क्या है, जो पृथ्वी को चारों ओर से जिस वायु की परत ने घेर रखा है वो वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारी परतें हैं। तो वायु की जो गैस, ये जो वायु है, वायु की जो बहुत सारी गैसेज हैं, इसमें जो उसका जो मंडल है पूरा कवर है जो कर रखा है पृथ्वी को, उसको वायुमंडल बोलते हैं, यानी एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो भी किसकी वजह से है, ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है वायुमंडल भी। अगर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी है, वो गैसों को नहीं रोकेगा, अपनी ओर नहीं खींचेगा, वायुमंडल को अपनी ओर नहीं खींचेगा, तो वायुमंडल भी इस पे से हट जाएगा। और अगर वायुमंडल हट गया तो भी सारी चीजें उड़ने लगेंगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो तो लगेगा, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है हमको रोकने के लिए, वो तो हट जाएगा ना। तो दूसरा कारण ये भी है कि वायुमंडल है इस पे, और इस वायुमंडल को भी कौन रोक के रख रखा है, गुरुत्वाकर्षण यानी एटमॉस्फेयर। तीसरा कारण है सतह का घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये जो सतह है पृथ्वी की वो क्या है, उस पर हम चलते हैं या रखी रहती है तो उस पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से इससे चिपके हुई हैं चीजें। चौथा कारण है इसका वस्तु का अपना वजन। कोई भी चीज है तो उसका अपना वजन है। देखो, किसी भी चीज का वजन तो नहीं होता, लेकिन मास होता है, द्रव्यमान होता है। अभी मैंने आपको बताया कि मास यानी द्रव्यमान क्या है, इंग्लिश में मास बोलते हैं, हिंदी में द्रव्यमान। यानी ये मास यानी द्रव्यमान है क्या, किसी भी व्यक्ति या कोई भी चीज की जितनी उसके अंदर क्वांटिटी है वो उसका मास है। जैसे कि मेरी ये बॉडी है, तो मेरी बॉडी के अंदर ये जितना भी जो भी चीज है आपको दिख रहा है, ये इसका मास है यानी द्रव्यमान है। ऐसे ये मार्कर है, इसमें जितनी भी चीज है ये जो है इसका पूरा, ये इसका मास यानी द्रव्यमान है। लेकिन मैंने क्या बोला, वस्तु का अपना वजन एक कारण है कि ये पृथ्वी पर टिकी हुई है। अब ये वजन क्या है, वजन का मतलब होता है, वजन बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण। यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और जो पृथ्वी जिस बल से उसे खींच रही है, वो दोनों चीज लगकर उसका क्या बन जाता है, वजन। वजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो ये कारण है चौथा। और पांचवा इसका लास्ट जो कारण है वो है इसका केंद्राभिमुख बल, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। अब ये केंद्राभिमुख बल क्या है, ये कौन सा बल है, तो वह बल जो किसी भी वस्तु को गोल या घुमावदार रास्ते पर घूमने के लिए या चलने के लिए बल लगाता है, उसको केंद्राभिमुख बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो ये बल भी काम करता है किसी भी चीज को पृथ्वी पर रखने के लिए। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि पृथ्वी पर कोई भी चीज जो है वो क्यों टिकी हुई है, क्यों वायुमंडल को चीर के बाहर क्यों नहीं निकल जाती, हवा में क्यों नहीं उड़ जाती है, इधर उधर क्यों नहीं भाग रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ भी, ताकि औरों को भी ये जानने को मिले और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।